चुनाव से पहले कांग्रेस दक्षिण के लोगों में पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसे देखते हुए केरल के तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी के बयान पर देश में सियासी भूचाल मच गया है। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में यह कहा कि जब वो उत्तर भारत से सांसद थे तब उन्हें अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी, लेकिन केरल आना बहुत नया था। क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों को असल मुद्दों की समझ होती है। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई है और राहुल गांधी के इस बयान को विभाजनकारी तक बता डाला है। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी तक की मांग कर दी है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. तो राहुल गांधी कह रहे थे कि केरल के लोगों को असली मुद्दों की समझ होती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी के बयान के बाद से सियासी तलवारें खींच सी गई हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है, आप भी सुनिए। टीवी पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व। तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। तो जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेताओं की नीति ये रही हो कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, तो वो यही कहेंगे। साउथ में जाएंगे तो कहेंगे कि हम तो यहाँ रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं। नॉर्थ में जाएंगे कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं। तो अब ये एक्सपेरिमेंट और रिफ्रेशमेंट वाला जो है पॉलिटिकल पाखंड बंद होना चाहिए और इसका कोई बहुत ज्यादा लोग संज्ञान भी नहीं लेते। एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। दोस्तों, इस देश के लोगों को राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर विचार करने का समय आ गया है। तो बीजेपी के बात पर कांग्रेस का पलटवार आपने सुना। राहुल गांधी के बयान पर आखिर क्यों मची हुई है सियासत, ये बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर पुलकित नागर। दो बयानों पर सियासी बवाल मचा है। पहला बयान केरल के लोगों की मुद्दे से जुड़ी हुई समझ से जुड़ा हुआ है, जो राहुल गांधी को पसंद है। लेकिन बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि नॉर्थ इंडिया से 15 साल सांसद रहते हुए क्या राहुल गांधी अब एहसान फरामोशी कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय ना होने के राहुल गांधी के बयान से जुड़ा हुआ है, जिस पर उसी मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह ये जवाब दे रहे हैं कि क्या राहुल गांधी दिमागी दिवालियापन की वजह से ऐसा बोल रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज दिल्ली। और उधर राहुल गांधी के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। तफसील से बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर ब्रजेश पांडे। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि नॉर्थ इंडिया की जो राजनीति है वो बहुत ही सुपरफिशियल है और केरल और साउथ इंडिया की राजनीति बहुत सारगर्भित है, उसमें काफी टेक्निक। मुझे लगता है प्रदेशों के बीच में जिस प्रकार से फूट डालने की राहुल गांधी की राजनीति है, उसको जनता कभी समर्थन नहीं देगी। इसी प्रकार की फूट डालने वाली और प्रदेशों के खिलाफ जहर उगलने वाली राजनीति का एक परिचय उन्होंने दिया जब असम में जाकर गुजरात और गुजरातियों के संदर्भ में अपमानित करने वाले शब्द उन्होंने कहे। और कल गुजरात में क्या हश्र हुआ कांग्रेस पार्टी का, वो जग जाहिर है। आने वाले समय में अगर राहुल गांधी को ये गलत फहमी है कि वो इसी प्रकार से जनता को अपमानित करते रहेंगे और कांग्रेस का बेस बढ़ता जाएगा, तो मैं ये कह दूं, जो मैं पहले भी कह चुकी हूं, कि साल 2024 में जितनी कांग्रेस पार्टी बची है लोकसभा में, उससे और सिकुड़ जाएगी। और इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर किसी को जाएगा तो मात्र और मात्र श्री गांधी को जाएगा।
एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर भारतीयों को पॉलिटिक्स की समझ नहीं, एटलीस्ट इन डेप्थ समझ नहीं और सुपरफिशियल है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी प्रदेश के दौरे कर रही हैं, महापंचायत अटेंड कर रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? श्रीमती वाड्रा नाव चलाने की कोशिश कर रही हैं, राहुल गांधी नाव डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि 24 घंटा हो गया इस वक्तव्य को आने के बाद भी उत्तर भारत का अपमान, भारत में फूट डालने की ये कोशिश राहुल गांधी की, इसका खंडन कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता ने नहीं किया। तो राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है एक एक करके। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि उनको यही संस्कार दिए गए हैं। सुनिए आप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिशरीज डिपार्टमेंट को लेकर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो अलग से फिशरीज डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। लेकिन हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और फिशरीज के मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, बराबर राहुल गांधी क्या ये सवाल खड़ा करते हैं? मैं उन्हें अज्ञानी कह नहीं सकता और ज्ञान को देखता हूं तो 2 फरवरी को उन्होंने ही मेरे डिपार्टमेंट के ऊपर एक प्रश्न खड़ा किया और उस प्रश्न का उत्तर भी डिपार्टमेंट ने दिया। अब इसके बाद मैं तो यही समझता हूं कि जानबूझ करके पांडुचेरी से शुरू किए, क्योंकि वहां भी चुनाव है, केरल में भी चुनाव है। मछुआरों को अपने ओर आकर्षित करना और उसमें भ्रम पैदा करना, और तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। मुझे तो लगता है कि ये इंसान भ्रम का अफीम खा करके लोगों में भ्रम फैलाने का काम। राहुल गांधी के बयान के बाद मचे राजनीतिक घमासान पर बड़ी खबर यह कि राहुल के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर आनंद शर्मा ने यह कहा कि राहुल ने किस संदर्भ में कहा वही बता सकते हैं। राहुल ने सिर्फ अपना अनुभव शेयर किया, किसी को ठेस पहुंचाने की उनकी मंशा नहीं थी। ये आनंद शर्मा ने कहा है राहुल गांधी का बचाव करते हुए। लेकिन अमेठी से 15 साल तक लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी जिस आसानी से ये बात यहां पर कह गए कि उत्तर भारतीयों को राजनीति की समझ नहीं होती और असल समझ दक्षिण भारतीय यानी खासतौर पर केरल में लोगों को होती है, उसके चलते बीजेपी हमलावर हो गई कि उन्होंने बांटने की कोशिश की। तो राहुल गांधी के बयान पर मचा हुआ है सियासी बवाल और बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है राहुल गांधी को घेरने का। लेकिन इस बीच आनंद शर्मा ने राहुल गांधी का बचाव किया है और कहा है कि संदर्भ को समझने की जरूरत है। हालांकि स्मृति ईरानी को भी आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर भारतीयों का अपमान है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह कहा है कि उत्तर भारतीयों को समझ नहीं होती मुद्दों की। और इसी के साथ इंडिया रिपोर्टर में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।